गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये भले वो यूनिवर्सिटी का कोर्स हो, इंजीनियरिंग का कोर्स हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव है, गेट हो गए, नेट हो गए, TFR हो गए, जेस्ट हो गए, समथिंग जितना भी है सबका एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ये, ठीक है। क्योंकि इनका इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि रियल वर्ल्ड में भी इसका बहुत यूज़ है, ठीक है। कोई भी कंपनीज उसके पास अपना डेटाबेस तो होता ही है, और जहाँ डेटा है वहाँ डेटाबेस है, जहाँ डेटाबेस है वहाँ एसक्यूएल है, ठीक है। नाउ तो पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि हमें पढ़ना क्या क्या है एसक्यूएल में, क्योंकि अगर ऐसे बात करें तो एसक्यूएल के अलग कोर्सेज भी होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स जिसको हम लोग OCT वगैरह बोलते हैं, और सर्टिफाइड प्रोफेशनल जो भी हैं, व्हाटएवर इट इज़। लेकिन हमारा मोटो क्या है? लिमिटेड पढ़ना, ठीक है। और ऐसा कि हमारे सारे क्वेश्चंस पकड़ में आ जाए, यूनिवर्सिटी का सारा सिलेबस कवर हो जाए, इस तरह से, ठीक है। तो इस पूरे इंटायर लेक्चर सीरीज़ के लिए जो एसक्यूएल के हैं, हम लोग एक टेबल को फॉलो करेंगे और वह है एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट का टेबल, ठीक है। ये टेबल जो मेरे हाथ में है ये एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट के लिए है, ठीक है। आपके पास भी होगा, देखिए सब कोई, ठीक है। ये एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट, तो पूरा वीडियो सीरीज़, पूरा एंटायर एसक्यूएल का इन्हीं दो टेबल पे बेस्ड है। हम लोग इन दोनों टेबल को ही केवल डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, जैसे ओरेकल में, DB2 में, एसक्यूएल सर्वर में, कहीं भी, तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट का ऑटोमेटिक टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया रहता है। तो उससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होती है। आप उसके ऊपर क्वेरी लिखेंगे, उसका रिजल्ट आएगा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, ये टेबल अपने आप में इतने खूबसूरत ढंग से डिज़ाइन किया हुआ है, ये तो अभी बताना मुश्किल है। जैसे जैसे हम लोग कवर करेंगे आपको खुद समझ में आता जाएगा कि इन दोनों टेबल की खासियत क्या है। जितने भी कंस्ट्रेंट हैं, जितने भी कीज़ हैं, ये इतना अच्छे से इन दोनों पे बेस्ड है कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जनरली जब भी आप मान लीजिए अगर प्रोफेशनल वर्ल्ड में किसी कंपनी वगैरह के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो जो आपका इंटरव्यू लेता है, जो टेक्निकल आदमी आपका इंटरव्यू लेगा, ठीक है, वहाँ दो तरह के इंटरव्यू होता है, आप जानते हैं, एक टेक्निकल है, फिर एक HR है। तो टेक्निकल वाले के पास इतना फुर्सत नहीं होता कि वो आपसे अलग से टेबल एक लिख के वो बताए कि भला ये देखो, ये देखो, ये है और इस पर क्वेरी बताओ। वो एज्यूम करता है कि आप एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट टेबल में प्रैक्टिस करके आए होंगे, तो उनका भी टाइम बच गया, और क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी है, आपका लॉजिक वो तुरंत चेक कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए इसकी इंपॉर्टेंस? तो हम लोग इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन किए हैं, एम्प्लॉयज़ टेबल और डिपार्टमेंट टेबल, और इसको थोड़ा हम लोग आसान बना के डिज़ाइन किए हैं। टाइम टू टाइम हम इसमें कुछ वेरिएशन करते रहेंगे, वो आपको हम लोग हर एक लेक्चर सीरीज में बताते जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास दो टेबल है, एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट। इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है EMP NO, और यहाँ पे ये प्राइमरी की है एम्प्लॉय नंबर के लिए, यहाँ नेम है, ये एम्प्लॉय के नेम के लिए है, ये जॉब ID है, ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जॉब ID क्या है, ये MGR मतलब उस एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है, यहाँ पे कॉलम के टाइप बना दें, और ये सैलरी के लिए यहाँ पे कॉलम जो है वह सैल है, कमीशन के लिए यहाँ पे COMM एक करके कॉलम है कमीशन के लिए, और डिपार्टमेंट नंबर के लिए जो है ये कॉलम है, ठीक है। तो ये हमारा एम्प्लॉयज़ टेबल में हमारे इतने एट्रीब्यूट्स हैं या फील्ड्स हैं या कॉलम्स हैं, तीनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे ये प्राइमरी की है, ठीक है। यहाँ नेम एम्प्लॉय का नाम, इसको हम लोग नॉट नल रखेंगे, मतलब ये नल नहीं रख सकते, ठीक है। जॉब ID, उस एम्प्लॉय की जॉब ID क्या है, किस टाइप का जॉब करता है, मैनेजर, ये सैल, ये कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। उसके लिए हर एक के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, लेकिन वो टाइम टू टाइम हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, अभी उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है।
नाउ जो दूसरा टेबल है वो है डिपार्टमेंट टेबल। इस डिपार्टमेंट टेबल में सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स हैं, वो है DNO, ये डिपार्टमेंट नंबर के लिए, और ये D नेम के लिए, डिपार्टमेंट के नाम के लिए, ठीक है। और इसमें ये DNO जो है ये प्राइमरी की है, जो अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे कौन सा था, एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है, ठीक है। अब ये DNO जो है इसको हम लोग इस टेबल में रेफर किए हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये फॉरेन की है, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग इस टेबल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब ध्यान से टेबल को देखिए, क्योंकि अगर टेबल का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो फिर क्वेरीज में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो जो पहला रिकॉर्ड है EMPNO में वो है 1292, ठीक है, नाम है हरीश, मैनेजर, ठीक है, 1348 इसके मैनेजर का आईडी का नाम है, 3800, कमीशन इसका कुछ नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे 10 है। तो इस पूरे चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं टपल या रो या रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक एम्प्लॉय है जिसका एम्प्लॉय आईडी 1292 है, उसका नाम है हरीश है, उसका जॉब क्या है, वो मैनेजर है। उसका मैनेजर कौन है, मतलब मैनेजर का भी मैनेजर, एक हायरार्की होती है ना, पहले ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़, उनके कुछ मैनेजर, उनके फर्दर कुछ मैनेजर, उनके फर्दर मैनेजर, और इस हायरार्की में टॉप में एक ऐसा आदमी होगा जिसका कोई मैनेजर नहीं होता है, वो कंपनी का MD या CEO, ठीक है। तो इनका भी कोई मैनेजर है, उनके मैनेजर का आईडी क्या है 1348, यहाँ पे 3800 सैलरी है डॉलर में, ठीक है। डॉलर में नहीं बोलेंगे तो लोग कमेंट कर लेंगे सर सैलरी बहुत कम है, तो 3800 अगर डॉलर में बोले तो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे कमीशन में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे वैल्यू 0 है, बिल्कुल नहीं, यहाँ 0 नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं नल, ठीक है, क्योंकि 0 और नल में डिफरेंस है, हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ डिपार्टमेंट नंबर क्या है 10, ठीक है। अब ऐसे करके यहाँ पे जो अगला रिकॉर्ड है देखिए टेबल में आप 1295, ये राजीव है, इसकी जॉब आईडी सेल्समैन है, मैनेजर है 1292, सैलरी है 3200। ना इसको कमीशन मिलता है, कमीशन में इसका जो वैल्यू है वो 0.2 है। 0.2 का मतलब परसेंटेज में बात करें तो इसको 20% कमीशन है। आप देखेंगे रियल वर्ल्ड में सेल्समैन वगैरह का कमीशन होता है कि आप इतना हमारा प्रोडक्ट सेल कीजिएगा तो उसके ऊपर आपको फर्दर सैलरी के अलावा कमीशन मिलेगा, ठीक है। सबको कमीशन नहीं मिलता, क्लर्क को कमीशन नहीं है, किस बात का कमीशन, उनका ऑफिशियल जॉब है, कमीशन उन्हीं को होता है जो सेल्स वगैरह में होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में। आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में देखिएगा, जो सेल्समैन वगैरह होते हैं उनको कमीशन मिलता है, ठीक है। नाउ इनका डिपार्टमेंट नंबर क्या है 20। उसी तरह से 1298 कीर्ति सेल्समैन, 1292 उनके मैनेजर का नाम है, 3000 सैलरी है, 0.1 कमीशन है, और 20 डिपार्टमेंट नंबर है। अब मान लीजिए आपको ये पता करना है, इस तरह से यहाँ पे फर्दर टपल्स हैं, ठीक है। जो आखिरी टपल है 1499 अनिल, वो क्लर्क है, MGR कितना है उनका 1292, सैलरी है 3200, कमीशन नल है, और डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू है 20, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देयर आर 9 टपल्स, ठीक है। इनसे हमारा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रियल वर्ल्ड में तो हज़ारों टपल्स होते हैं, लेकिन यहाँ हम 9 टपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। ठीक डिपार्टमेंट नंबर में उसी तरह से डिपार्टमेंट नंबर एक कॉलम है, दूसरा डिपार्टमेंट नेम है। तो डिपार्टमेंट नंबर में जो पहला रिकॉर्ड है वो 10 है, अकाउंटिंग के लिए, मतलब डिपार्टमेंट नंबर 10 की वैल्यू क्या है, अकाउंटिंग। इसका मतलब आपसे कोई पूछे कि हरीश का डिपार्टमेंट का नाम क्या है, तो आपको वो एम्प्लॉय टेबल से नहीं मिल सकता, उसके लिए आपको डिपार्टमेंट में आना पड़ेगा। तो आप यहाँ से क्या पता चल गया, इसका डिपार्टमेंट नंबर का वैल्यू जो है वो 10 है। फिर उसको 10 को पकड़ के अगर आप यहाँ पे आएँ तो आप देखेंगे उसको, आपको उसका डिपार्टमेंट का जो नाम है आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो क्या है, अकाउंटिंग। हम लोग जब DBMS की बात करते हैं तो इसी चीज़ को बोलते हैं, जब व्हेन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट प्रेजेंट इन अ सिंगल टेबल वी नीड टू जॉइन द टेबल्स। और जॉइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है SQL का, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहे, क्योंकि आपको क्या होगा, आप जब टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं तो टेबल को ब्रेक करते हैं, डिपेंडेंट ऑन फंक्शन डिपेंडेंसी आप टेबल को ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने के बाद क्या है, आपको जब ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को सम अप करना होता है तो आप क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम ज्वाइन अभी पढ़ने लगेंगे, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि ये टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। उस तरह से 20 की बात करें तो सेल्स है, 30 की बात करें तो डिपार्टमेंट नंबर रिसर्च है, और 40 की बात करें तो डिपार्टमेंट नंबर क्या है, ऑपरेशंस। नाउ
अगर आप ध्यान से देखें तो एम्प्लॉयज़ टेबल में कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसके डिपार्टमेंट का जो नंबर है DNO वो 40 हो। मतलब मैनुअली वी कैन चेक बट डिपार्टमेंट नंबर 40 हैज़ नो एम्प्लॉयज़। क्लियर? सिमिलरली एक गौर करने वाली बात एम्प्लॉयज़ टेबल में क्या है, एम्प्लॉयज़ टेबल में जो एम्प्लॉय एनओ जो है पूनम, जिसका एम्प्लॉय नंबर है 1420, नाम है पूनम, क्लर्क है, उसके मैनेजर का नाम है 1496, सैलरी है 2800। इनके डिपार्टमेंट नंबर का वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब उनका डिपार्टमेंट का वैल्यू असाइन नहीं हुआ है। इसका मतलब उनका डिपार्टमेंट अभी क्या है, नल। ठीक है, फॉरेन की नल को अलाउ करता है, प्राइमरी की में आप नल वैल्यू नहीं डाल सकते। आगे देखेंगे जब टाइम आएगा तो। ठीक है, क्लियर? सिमिलरली अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एम्प्लॉय टेबल में जो MGR का कॉलम है उसमें कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं हो सकता जो EMPNO में ना है, EMPNO में नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो मैनेजर है वो भी तो एम्प्लॉय होगा। तो देखिए ये जो टेबल है खुद से ही जुड़ा हुआ है फॉरेन की से। ठीक है, समझ रहे हैं? नाउ सैलरी जो है, आप मान लीजिए कंपनी की पॉलिसी होती है कि सैलरी 2000, 10,000 से 20,000 से कम नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कंपनी की ऐसी पॉलिसी होती है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको चेक लगा के रखते हैं, आगे चल के कंस्ट्रेंट में देखेंगे कि इनकी सैलरी इतने से कम नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो एम्प्लॉयज़ टेबल और डिपार्टमेंट टेबल ये आपस में कैसे लिंक हैं और कैसे इन पे हम क्वेरी लिखेंगे, ठीक है, वो क्लियर है। ठीक है, क्वेरी तो अभी हम लोग लिखने जा रहे हैं समझने के लिए, लेकिन एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल कैसे जुड़ा हुआ है आपस में, ये क्लियर है ना? ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या देखेंगे कि अब लोगों को एक चीज़ में डाउट होती है, जब वो प्रैक्टिकली काम करते हैं तो कहीं कहीं आपको मिलेगा ओरेकल, ठीक है, कहीं कहीं उनको बोलेगा SQL सर्वर, कहीं कहीं उनको बोलेगा DB2, कहीं मिलेगा उनको इंग्रेस। मतलब डिपेंड करता है कि आप किस कहाँ पे हैं। कहीं कहीं ये सब ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन पूरे इंटायर मार्केट में अगर बात करें तो ओरेकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मार्केट से सबसे ज़्यादा है। इसलिए आप गेट या नेट के क्वेश्चन को देखिएगा ना तो वो कम्प्लीटली कभी कभी लिख देता है कि इन ओरेकल डेटाबेस। तो आपको जो प्राइमरी फोकस, जो मेन फोकस करना है वो ओरेकल पे करना है। नाउ ओरेकल के बहुत सारे वर्जन्स हैं। वो 7 से स्टार्ट हुआ था जब वो प्योर RDBMS था, 8 आया, वहाँ पे आप कॉलम भी ड्रॉप नहीं कर सकते थे। फिर ओरेकल 8 आया इंटरनेट वर्जन, फिर 9 आया, फिर 10G बहुत पॉपुलर हुआ। तो अक्सर आप हम लोग मान के चलेंगे कि हमारा जो भी प्रैक्टिस है वो 10G पे ही है। अभी तो पता नहीं 12R 19R कहाँ तक आ गया है, ठीक है, लेकिन बट द लॉजिक इज सेम, लॉजिक बदला नहीं है। ठीक है, नाउ इनके सारे क्वेरी को, इन सब के लिए जो भी और डेटाबेस हैं, SQL का जो सिंटैक्स है वो सेम है, इसीलिए आपको इसमें प्रॉब्लम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी में भी प्रैक्टिस करें, SQL का सिंटैक्स नहीं बदलने जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोगों को दिक्कत होती है यहाँ पे कि SQL इसके पढ़ रहे हैं और ओरेकल में रन कर रहा है, SQL सर्वर में नहीं रन करेगा, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब वो लोकल सेटिंग आप समझिए, वो आपके कंप्यूटर की सेटिंग है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई SQL ओरेकल में रन कर रहा हो और SQL सर्वर में ना रन करे, DB2 में ना रन करे। मतलब लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा लोकल सेटिंग की चलते हैं, ठीक है, तो वो बदलेगा, अदरवाइज सब में रन करेगा। तो होप कि आपको ये टेबल का स्ट्रक्चर और हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस पे फोकस करेंगे, ये आपको क्लियर है। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी स्टार्ट राइटिंग SQL क्वेरीज डिपेंडिंग ऑन व्हाट, दीज टू टेबल्स, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। और फर्स्ट टाइम अगर आप इसको देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अप टू डेट अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। और जब आप पूरे लेक्चर, इंटायर लेक्चर सीरीज को अगर देख लेंगे तो आपका SQL बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, उस पर एक टेस्ट सीरीज भी हमारा SQL पे आप दे सकते हैं ये करके। तो फिर आपका SQL से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, भले वो गेट का एग्ज़ाम हो, नेट का एग्ज़ाम हो, आपसे छूटने नहीं जा रहा। ठीक है, थैंक यू।